परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा, यहोवा की व्यवस्था से दिन रात प्रसन्न रहेगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे और वो अपनी ऋतु में 24 घंटे फलेगा। 24 घंटे फल लाएंगे। कहता 24 घंटे फल नहीं आते, अपनी ऋतु पर, सीजन पर। आप क्रिश्चियनिटी में चलेंगे ना, ये इम्पॉसिबल है कि आप रोज ही कहेंगे कि बड़ी बड़ी टेस्टिमनी बन रही रोज, एवरी डे। हो सकता है 10 दिन ऐसा हो, 1 साल ऐसा हो, पर एक टाइम आएगा जब फल बंद होंगे। लेकिन पानी के कारण, वचन के कारण जो आपको सींच रहा है, आप हरे रहेंगे। जब कोविड आएगा तब भी हरे रहेंगे। लोग बोलेंगे अच्छा ये कैसे बाहर आ गए कोविड के टाइम, इन्होंने कोई, लगता है कोई सरकार से बात करके कोई दवाई ले ली है पहले से ही। दवाई तो हमने पहले ली हुई है बपतिस्मे की। हां, लोग बोलेंगे ये हरा कैसे, हम तो सूख रहे हैं, ये हरे कैसे। परमेश्वर ने कहा जो पानी के किनारे, वचन के किनारे लगाए गए, उनके पत्ते कभी, उसने ये नहीं कहा जब कोविड ज्यादा हो जाएगा तो मुरझा जाएगा, थोड़े से पीले हो जाएंगे, थोड़े से हरे रह जाएंगे। उसने कहा नेवर, कभी नहीं मुरझाओगे तुम, कभी नहीं। और कहता फिर अपनी ऋतु में, अपने सीजन में वो फल लेके आएगा। किसी फल का सीजन 3 महीने बाद होता है, कोई फल 6 महीने बाद आता है, कोई 4 महीने बाद भी आता है। लेकिन फल आता जरूर है। आप परमेश्वर में लगे रहेंगे, आप खड़े रहेंगे। आत्मिक जिंदगी की अगर आपकी निगाह में वैल्यू नहीं है तो इसका नुकसान सिर्फ आप लोगों को है। एक ब्लेसिंग जो 1805, यीशु मसीह के आने से 1805 साल से पहले दी गई थी, वो ब्लेसिंग 350 साल बाद जब देखा तब भी काम कर रही है। और वो कितनी जनरेशन आगे चला गया और दूसरा कितनी जनरेशन पीछे है बड़ा लेकिन लग छोटा रहा है। आपको डिसाइड करना है, घिसट घिसट के आगे जाना है कि धीरे धीरे एक एक इंच के पैर घिस घिस के एड़ियां घिसानी है कि भागना है। आपको डिसाइड करना है। लोग हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पाप भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, आज भी चर्च भी आए हैं, चर्च के बाद पाप भी करेंगे। आपकी चॉइस है ये, लेकिन रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अगर हम परमेश्वर के साथ वीडियो गेम खेलेंगे, वो हमारे साथ मैराथन खेलेगा। अगर हम वीडियो गेम खेलेंगे ना, प्रभु के साथ गेम्स खेलेंगे, वो हमारे साथ भी लंबी गेम खेलेगा। हम उसके साथ 100 मीटर की खेल खेलेंगे तो परमेश्वर मैराथन खेलेगा हमारे साथ। उसके साथ कभी खेलो मत, उसके साथ हम्बल रहो। आत्मिक जिंदगी की वैल्यू तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिजिकल रिजल्ट इतना होगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तुम सोच भी, किस पल तुम्हारा हस्बैंड चेंज हो जाएगा, किस पल तुम्हारे रिश्तेदार बदल जाएंगे, किस पल तुम्हारा बेटा चेंज हो जाएगा, किस पल तुम्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते किस टाइम वो प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी आज, किस टाइम आपकी लाइफ में क्या होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। बस स्पिरिचुअल लाइफ की वैल्यू आपकी जिंदगी से जानी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे मैं गिनती पढ़ा, मैंने कहा ये अप्रेम, ये मनुष्य, ये तो बड़ा है, लेकिन इसकी गिनती ज्यादा क्यों है, और ये छोटा, इसकी गिनती कम क्यों है। तो मुझे अपने किया हुआ प्रीच याद आया कि यूसुफ मनुष्य के, अप्रेम के पड़पोते और मनुष्य के पोते। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? छोटा बड़े से ज्यादा आशीषित क्यों, और परमेश्वर ने ऐसा क्यों चाहा? क्योंकि जितना आप बोएंगे उतना आप काटेंगे। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दूसरों से बेहतर है, आप दूसरों से बेहतर रिजल्ट को पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। आपकी प्रेयर लाइफ दूसरे से बेहतर है, आप ज्यादा रिजल्ट पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। आप परमेश्वर के वचन को दूसरे से अच्छा समझते हैं, आप ज्यादा क्लियर समझते हैं, आपका रिजल्ट दूसरों से ज्यादा होगा, कोई शक नहीं। हालेलुया।
आज वो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हैं जो मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं। आज उनको लोग शार्क टैंक बोलते हैं, लेकिन वही वैसे पढ़े लिखे लोग, वैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग, कुछ लोग अपना घर भी नहीं चला पा रहे, उतना ही पढ़े लिखे हैं क्योंकि वो समझते नहीं। आत्मिक चीजों को आप कितना समझते हैं? आत्मिक चीजों के लिए कितनी वैल्यू है आपकी लाइफ में? जब आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, आप उसको समझाते हो कि नहीं समझाते? क्या आपको लगता है ये छोटी सी बात है? हाँ जी, कितने आगे जी? मैं बस आगे जी नकोदर चौंक हलेकार पेंट पा रहा हूं बंदा, और की कह रहे हैं आ गया जी बस 5 मिनट। आपको लगता है ये छोटी चीज है, मुझे लगता है ये छोटी नहीं। हमें लगता है हम छोटा सा झूठ बोल देंगे इधर उधर, बस जी बस मैं आ गया जी, बस आने लगा, बस अब मैं परसों भेज दूंगा जी पैसे, जबकि पैसे नहीं है परसों भेजने के लिए। आपको लगता है ये छोटी बात है, लेकिन मुझे छोटी नहीं लगती। आप जब एक्टिवा सामने जाती है, आप पूरा उसे घूरते हो, ऐसे पूरा उसे घर छोड़ के आते हो, आपको लगता है ये छोटी बात है। यीशु मसीह ने कहा अगर तूने आंखों से व्यभिचार कर लिया, तूने असली में कर लिया। तो आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है। यही बातें हैं जो फर्क पैदा कर देती है। और शायद यूसुफ के दो जो पुत्र थे, उनको भी लगता था कोई बात नहीं, मैं भी तो यहोवा का बेटा ही हूं। मैंने पास्टर्स को ऐसे व्हाइट कपड़े डाल के ऐसे डांस करते देखा, नागिन गाने पे, इंटरनेट पे। और नचा कौन रहा है? विश्वासी। आपको मालूम, वो विश्वासी इतने श्रापित होंगे प्रभु से, और पास्टर भी होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, मैं यहां जज करने नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं, ऐसा होगा। क्योंकि उनके लिए वो छोटी बात हो सकती, परमेश्वर के लिए नहीं। हालेलुया। आपकी परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसी है? परमेश्वर ने कहा अगर कोई न्यारा होने की मन्नत मांगे, जिस तरह सैमसंग था, तो वो अपने बाल ना कटाए। पुराने समय में ऐसा होता था। वो दाख नहीं खा सकता, अंगूर नहीं खा सकता, वाइन नहीं पी सकता, अंगूर के बीज नहीं खा सकता, उसका छिलका नहीं खा सकता, अपने माता पिता की लोथ को भी अगर वो मर जाएं उसे छू नहीं सकता। ये उसका प्राइस था। अगर तुझे ऐसा आत्मिक जीवन जीना है तो तुझे ऐसा प्राइस भी पे करना पड़ेगा। अगर तुझे ऐसी पावर चाहिए तो ऐसा प्राइस भी तुझे पे करना पड़ेगा। आप क्या चाहते परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए करे, उसके अनुसार अपने एक संबंध परमेश्वर के साथ कायम करो। मैं ये जानता हूं कि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं। मैं जानता हूं कि धीरे 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 वो कमियों को निकालता है। उसने मेरी भी निकाली, आपकी भी निकालेगा। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करता है। जैसे आप उत्साहित रहते हैं कि नहीं मुझे और बढ़ना है, मुझे और आगे जाना है, मुझे और पवित्रताई में बढ़ना है, मुझे और सामर्थ्य में बढ़ना है, मुझे और परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आप जैसे प्यास को बढ़ाते हैं, आत्मिक जिंदगी को बढ़ाते हैं, आप ब्लेस होते हैं। ये बात समझ के रखो। अगर बेस्ट मिनिस्ट्री चाहिए, बेस्ट लाइफ चाहिए, बेस्ट पार्टनर चाहिए, बेस्ट फाइनेंस चाहिए, तो आत्मिक रीति ही एक उसका मात्र इलाज है। अगर परमानेंट चाहिए तो नहीं तो बिलियनर्स रोड पे आते भी देखे हैं आपने। हालेलुया। अगर परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए, सदा की ब्लेसिंग चाहिए, तो आत्मिक जिंदगी को पहला स्थान दो। आपके नेचर में, आपके काम में, आपके बिजनेस में। चर्च में तो हम आमीन आमीन बोल के चले जाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में तुम कैसे हो? कितना झूठ बोलते हो, कितनी चोरी करते हो? बिजनेस को बिजनेस से चलाएंगे जी, ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में। आपको अगर परमेश्वर आत्मिक होने के लिए बोलता है तो वो आत्मिकता आप हर जगह यूज कर सकते हो। आपको आदत डालनी होगी, उसका असर बड़ा होगा। शैतान पहले डरा सकता है कि तेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका फायदा 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना होगा। और चीजें असर करती हैं। स्पिरिचुअल लाइफ पे खड़े रहना असर करता है, मुझे मालूम है। आमीन। मैंने लोगों को देखा, जब मैं बिल्कुल नया था, 1 साल 2 साल, मेरे साथ के लोग
सेम बैप्टिज्म हमारा हुआ, सेम वो पवित्र आत्मा से भरते थे, सेम गैर भाषा बोलते थे, लेकिन व्यभिचार उनकी कमजोरी था लड़कों की। जहां जाना लड़की के साथ व्यभिचार 100% पक्का। आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, आज भी अब के टाइम में भी, और मानते हैं अभी भी प्रभु को है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर चाहिए या नहीं चाहिए। हालेलुया। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, नाइट में अपने प्रेयर रूम में था, तो मुझे सुबह एक मैसेज आया। अगर वो मैसेज तैयार है तो उसे दिखाना जरा इंटरनेट पे, जब वो तैयार हो जाए दिखाना उसे। और सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। ये देखो, ये वीडियो है 2000, ये YouTube पे आज भी है। ओके, अभी भी आप YouTube पे जाएंगे तो इस वीडियो को अभी भी खोल सकते हैं। ये वीडियो दिखाना है, इसको पूरा दिखाना। आमीन। सबसे पहले 27 अप्रैल 2020, ओके, द अनॉइंटिंग पार्ट 1 सरमन, जब बैठ के सरमन 2020 की लॉकडाउन की बात है ये, जब लॉकडाउन ताजा शुरू हुआ था, जस्ट शुरू हुआ था, ये तब की वीडियो है। इसको दिखाना, इसको भी दिखाना पूरा करके। और सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब और मैं प्रेयर करूं, क्योंकि आज जब मैं रात की प्रार्थना के बाद सो रहा था तो मुझे एक दर्शन परमेश्वर ने दिखाया, ड्रीम दिखाया, क्योंकि ड्रीम्स और विजन में फर्क है। और मैं सो रहा हूं और मैं क्या देख रहा हूं कि एक पक्षी एक दिशा की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, वीडियो को, लेकिन वो जैसे हवा जाने नहीं देती, वो उड़ के वापिस आ रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूं, फिर एक ईगल, एक बाज उसी दिशा की ओर उड़ रहा है, और वो कामयाब हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद उसे भी वापिस आना पड़ा। और मैं शायद ये सपने में सोच रहा हूं कि शायद हवा के कारण है। और एकदम से मैं क्या देख रहा हूं कि जेट्स, जो फाइटर जेट्स हैं, वो उस दिशा से आ रहे हैं और इधर को जा रहे हैं और बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। और जिस दिशा में वो जा रहे हैं उधर का एक प्लेन क्रैश कर रहा है इस एरिया में। ये मैं दर्शन आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब दुनिया कोरोना वायरस के बाद एक दूसरे वायरस के लड़ने के लिए तैयारी कर रही होगी, दुनिया फाइट करने के लिए तैयार होगी और युद्ध करने के लिए तैयार होगी। और ये आत्मिक युद्ध की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल फाइट की बात कर रहा हूं जो देशों के बीच में होगी। ये आज का दर्शन है, रात की प्रेयर के बाद, मेरे सोने के बाद का ये ड्रीम है। तो आपको प्रेयर करनी, कुछ चीजें जो आपको बताई जाएं, ये कभी कैंसिल नहीं हो सकती। कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि ये लास्ट डेज के इवेंट्स हैं जो पहले से बाइबल में बता दिए गए हैं। लेकिन वो क्या हैं, कब शुरू होंगे, ये परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों पे जाहिर करता है। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। और मैं खुद भूल चुका था ऐसे ऐसे बोल के। आज मुझे एक पास्टर का मैसेज आया कि आपने जो वर्ड बोले थे आप उन्हें सुनो। और ये 2020 का जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट था, जब दुनिया कोरोना से डरी हुई थी। मैंने कहा कोरोना के बाद ये ओमिक्रॉन, ये डेल्टा डुल्टा जितने आज नए आ रहे हैं, उसके जब लोग उनके बारे में सोच रहे होंगे तो युद्ध हो रहा होगा। और उस टाइम युद्ध के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सब लगता था कि ले भी युद्ध करने की लोड़ नहीं, मर के सारे मर गए, सब मर गए। मैंने कहा था युद्ध होगा और फाइट्स, और ऐसे जेट्स जा रहे हैं और जेट आ रहे हैं और बम गिरा रहे हैं। इंटरनेट पे है, अभी भी यूट्यूब पे जाके देख लो। अनॉइंटिंग पार्ट 1 2020 की वीडियो है। हालेलुया। स्पिरिचुअल लाइफ मैटर करती है और बड़ा तगड़ा मैटर करती है, बड़ा तगड़ा रिजल्ट लेके आती है। आमीन।
आप जब घर बना रहे होते हैं ना, उसकी नींव पर बड़ा पैसा लगता है। आदमी के बारे हो जाता है, यार क्या है यार, इतना पैसा, इतना सरिया सरिया, दुनिया का सारा सरिया यहां आ गया, ऐसा लगता है। और जब वो नींव पड़ जाती है, उसका लेंटर पड़ता है, पहला, उसका दूसरा, इसका तीसरा, उसका चौथा, आदमी पैसे लगा लगा के बोलता है यार कितने पैसे लगे, कब शुरू होगा। इतने पैसे लगाने के बाद भी वो अंदर नहीं जा सकता। अभी भी उसका इंटीरियर होगा, सीलिंग होगी, वहां पंखे लगेंगे, एसी लगेंगे, लाइट लगेगी, फ्लोर लगेगा, दरवाजे लगेंगे, फिर अंदर जाना होगा। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी ही है। इसको बनाने में कई बार आपको थकावट महसूस होगी, इसको बनाने में आपको जोर लगेगा। जो लोग घर बनाते हैं वो बोलते हैं कि ये बना बनाया ले लो यार, बड़ी सिरदर्दी है। अगर मनपसंद का बनाना है ना तो बड़ी सिरदर्दी है, बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ है। अगर मनपसंद का कुछ लेना है प्रभु से, तो स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा एक्यूरेसी में चलाना होगा, एक्यूरेट चलाना होगा। उसमें आपका जोर भी लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, आपको खिंच भी आएगी, आपको दुखी भी आप होंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा और आप उस घर में जब रहना शुरू करेंगे, ठंडी सांस लेंगे, आप ठंडी सांस लेंगे। हालेलुया। आज से आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो, परमेश्वर पहले से बता रहे हैं, वो अपने लोगों को गाइड कर रहा है, वो अपने लोगों से बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मालूम नहीं हो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ऐसा क्या है जो परमेश्वर करने वाला है, हमें मालूम है। दिन गहरे हैं, दिन डार्कर हैं, दिन और काले हैं, लेकिन यीशु मसीह के लोगों के लिए वो और चमकने वाले होंगे। हालेलुया। अब तो मुझे वो भी लोग दिखाई नहीं देते जो बोलते थे कि अच्छा हॉस्पिटल जाके करो तो हीलिंग। अब तो वो भी नहीं दिखते हैं, ये कहां है। अब तो आईसीयू में हीलिंग हो रही, आईसीयू में, ब्रेन डेड, वेंटिलेटर पे। हाँ, अब तो वहां चले गए। हालेलुया। आपको आत्मिक बनना है, बोलो अपने पड़ोसी को। बहुत फायदा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत फायदा होगा। आमीन। लेना चाहते हो फायदा? और देखो, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, वो जनरेशन सोचता है, वंशों को सोचता है, आपका फ्यूचर सोचता है। वो टेम्परेरी ब्लेस नहीं करता आपको, या टेम्परेरी ब्लेसिंग नहीं देता वो आपको, सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं करता, वो लॉन्ग टाइम सोच के, आपका आने वाला टाइम देख के आपको ब्लेस करता है। अगर आप आज वायदा कर लें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सारे मसलों का हल आत्मिक रीति से बढ़ने में है। सारे मसले। आप बाइबल पढ़ पढ़ के बाइबल की पीएचडी कर लो, आपके घर के लोग नहीं बचेंगे जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे, जब तक आप उस बाइबल पढ़ी पे चलेंगे नहीं, जब तक आप प्रार्थना का एक निश्चित समय नहीं रखेंगे, जब तक आप फास्टिंग का एक निश्चित समय नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी पवित्रताई को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे करना है, यहां मुझे जाना है, यहां मुझे नहीं जाना है, जब तक आप कठोर फैसले नहीं लेंगे, तब तक ये नहीं होगा। आपका मनपसंद रिजल्ट, वो आपकी फैमिली का सेव होना हो। मैंने लोगों को बताया कि मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए कभी भी प्रीचिंग नहीं की। ऐसा एक भी समय नहीं आया कि मैंने अपने फादर को बिठा के बाइबल खोल के उन्हें पूरा यीशु मसीह के बारे में बताया हो। आपका कैरेक्टर, आपकी डेली लिविंग आपकी फैमिली के लिए प्रचार होती है, पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक आपको नहीं जानती आप घर पे कैसे जीते हैं। पब्लिक के लिए आप प्रीच करते हैं, आप उनको सिखाते हैं। फैमिली में आप प्रीच नहीं करते, आप उनको चल के दिखाते हैं। आमीन। और जो लोग खुद पवित्रता में, आपके बाप ने आपको भेजा चर्च में, चल बेटा तू चर्च में जा, कोई बात नहीं तू जा चर्च में, और लड़की चर्च में आई, लेकिन लड़की तो बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंस गई। अब हुआ क्या? आपकी आत्मिक लाइफ डिस्टर्ब हो गई,
आपके द्वारा आपके बाप ने बचना था, आपकी मां ने बचना था, लेकिन आप गलत चक्रों में फंस गए। और इस वजह से जब जिस दिन ये भेद खुलेगा, जब परमेश्वर पाप की मजदूरी देगा, आपकी फैमिली कभी प्रभु बिलीव नहीं करेगी। वो बोलेगी तेरे को चर्च भेजा था तो ये काम कर रही है। यीशु मसीह की वैल्यू उनकी निगाह में वो नहीं रहेगी। जब यीशु मसीह की वैल्यू को आप गिराएंगे, वो आपकी वैल्यू गिराएगा। आदमी ब्लेस कैसे होता है? मान लो मैं एक पास्टर हूं और मेरा भाई मुझे जानता है, मेरी वाइफ मुझे जानती है, मैं पवित्रताई में कैसा हूं, मेरी लाइफ कैसी है। अगर मैंने अपने घर पर परमेश्वर की महिमा नहीं की, प्रभु को ऊंचा नहीं किया, प्रभु मुझे बाहर कभी ऊंचा नहीं करेगा। अगर मैंने आपके सामने प्रभु को, मैं कैसे ब्लेस हुआ हूं, मैंने प्रभु को ऊंचा किया। कैसे? देखो प्रभु ने क्या किया, देखो प्रभु ने क्या किया, देखो परमेश्वर क्या करता है। गवाही दी कि प्रभु क्या होता है, ऊंचा। जब आप प्रभु को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जब आपके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होगी, अगर एक बंदे को भी मालूम है कि आप पापी हो, आपकी गवाही जीरो है, किसी काम की नहीं। एक भी बंदे के सामने अगर आप काणे हो, आपकी गवाही किसी काम की नहीं। मेरा यह बिलीव है कि अगर तुम एक के सामने काणे हो, तुम सबके सामने काणे। तुम अगर जैसे यहां हो वैसे घर होने चाहिए। हालेलुया। दो रंगी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। जब आप परमेश्वर को अपना पर्सनली जिम्मेवारी समझते हैं कि परमेश्वर मेरी पर्सनल जिम्मेवारी, मुझे प्रभु के नाम को ऊंचा करना है और अपनी लाइफ को सेट करना। नहीं, मैं टेस्टिमनी दे चुका हूं नशे की, मैं दोबारा नशे में नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के नाम को कलंकित नहीं करूंगा, मैं फिर से उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा। आप जब जिम्मेवारी ले लेते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर आपकी ले लेते हैं। जब मुझे लगता है क्या यहां कौन सा कोई चर्च वाला बंदा है, यहां कौन सा कोई देख रहा है, मैं तो अपने घर में बैठा हूं, यहां कौन सा कोई देख रहा है, मैं तो मोबाइल लेके बैठा हूं, यहां कौन सा मुझे कोई चेक कर रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ की वैल्यू आपकी निगाह में कितनी है, डिसाइड करेगा आप जिंदगी में कहां तक जाएंगे। आपके फैमिली मेंबर कुछ ऐसे हैं कभी नहीं बचेंगे, चाहे आप बाइबल पढ़ सुना के उनको बाइबल पूरी सुना दो, उनको याद हो जाए, बचेंगे नहीं, वो सेव नहीं होंगे जब तक आप अपने कैरेक्टर को मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को प्रेयरफुल नहीं करेंगे। आप बच्चों को समझा थक जाएंगे, बेटा ऐसा करना है, बेटा ऐसा करना है, बेटा ऐसा करना है, वो कभी नहीं मानेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं मोस्टली घरों में जो सासू और नूह की हमेशा लड़ाई रहती है। हां, नाटक भी वैसे बने। हां, सास बहू ऐसे चलता नहीं, कुछ पूरा 3-3 बार ढुकू ढुकू ढुकू। मैंने कभी देखे नहीं है, कभी प्रोग्राम ऐसे चलता है कि नहीं। वैसे ही बीज लोगों के अंदर जाता है, वैसे ही वो बातें बोलते हैं। और जब वो चर्च में आते हैं, उन्हें यह पता लगता है कि सास ससुर का तो शब्द बाइबल में है ही नहीं। जब आदमी की शादी हो जाती है, उसके 2 माता और 2 पिता हो जाते हैं बाइबल के मुताबिक। सास ससुर नहीं है बाइबल में, दोनों बाप हैं और 2 माएं हैं। तो जब उनकी तुम निंदा करोगे, चाहे उनका कसूर हो चाहे ना हो, या उनकी बेइज्जती करोगे, प्रभु तुम्हारे दिनों को कम करेगा, बाइबल कहती। और जैसे लोगों को मालूम होता है, वो चर्च में आते हैं, सुधर जाते हैं। हाँ या ना? और वो बोना छोड़ देते हैं बेइज्जती को अपने एल्डर्स की लाइफ में। और जब वो बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बोया नहीं तो काटेंगे क्या। लाइफ स्पिरिचुअल है, ये बात को ध्यान से सुनना। आज से 30 साल पहले की फिल्में देखना। क्या कहा मैंने? फिल्में कौन सी? बॉलीवुड वाली। अच्छा, क्या फिल्में हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। हां, अगर तुमने बाप ने अपने बाप को छोड़ दिया तो उसके बेटे ने बड़ा होकर अपने बाप को छोड़ दिया और दादा के साथ रहने लगा। समझ आई कि नहीं? अगर पति कहीं दूसरी लड़की में घुस गया तो पत्नी ने छोड़ा नहीं, पत्नी भी लगी रही कि नहीं मुझे इसी के साथ ही रहना है। हाँ, नैतिकता,
बिकेगा नहीं हीरो, बिकता नहीं, हीरो ने दूसरों के लिए जान दे दी। उनकी वैल्यू थी तब। आज जितनी गालियां बॉलीवुड को पड़ती हैं इंटरनेट पे, किसी बंदे को आज तक नहीं पड़ी होंगी। पता है क्यों? कोई पिक्चर उठा के देख लो, या तो एडम स्टीव के साथ है, एडम ईव के साथ होना चाहिए, स्टीव के साथ नहीं। आदमी का औरत से प्यार होना चाहिए, आदमी का आदमी के साथ नहीं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहीं तो हीरो सुसाइड कर रहे हैं, कहीं तो जो हीरो है वो इतनी सिगरेट पी गया होगी टीवी पे देख के खांसी आ रही कि टीवी पे एक बीड़ी, दूसरी बीड़ी, तीसरी बीड़ी, चौथी बीड़ी, पांचवी बीड़ी, छठी बीड़ी। ना तो नैतिकता दिखाते हैं अभी, सारे जो पुट्ठे काम है उनको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं कि ये सही है, इसीलिए उनकी बेइज्जती हो रही बाइबल के मुताबिक। लोग साउथ से अभी भी प्यार करते हैं हीरो से, पता है कि नहीं? साउथ के हीरो से उनकी फिल्में अगर आप चेक करें, उनकी फिल्में अभी भी नैतिकता वाली। कोई बचा रहा है, कोई आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है फिल्मों का, लेकिन मुझे मालूम है कि नैतिकता है उनमें। जब आप पब्लिक को मोरल सिखाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो। अगर आप पब्लिक को पुट्ठी चीजें सिखाएंगे, गलत बातें सिखाएंगे, आप लाख कैंपेन चला लो, गालियां ही पड़ने वाली। बाइबल ओरिजिनल है और सबकी लाइफ में काम कर रही है। आप समझ रहे कि नहीं? आप देखो उन जमाने की चीजों को। नैतिकता, मां के पैर छू के जा रहा है बेटा, बाप के पैर छू के। आज की आप देखो गालियां निकाल के जा रहे हैं, कूल दिखने के लिए, कुछ अलग स्टोरी बताने के लिए, कुछ अलग दिखने के लिए। हमने वो जब चीज को तोड़ दिया तो कर्स एंटर कर गया परमेश्वर। मतलब क्या पिक्चर है कि हीरो एंड में सुसाइड कर लेता है, हीरो एंड में सुसाइड कर, मतलब क्या बता रहे हैं हम लोगों को कि तुम भी सुसाइड कर लो एंड में जाके। अगर हम ऐसी चीजें दिखाएंगे तो परमेश्वर का श्राप आएगा। फिर हम लाख कोशिश कर लें अच्छे बनने की, गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हमें यह देखना है कि हम जिस मर्जी पोजीशन पे हैं, चाहे हम बॉलीवुड में हैं, चाहे हम पास्टर हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, हम नैतिकता सिखाएं, मोरल्स, उसकी जो वैल्यूज हैं उसको सिखाएं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं ये समझते हैं कि स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू 100% है, इफेक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं। डिसाइड आपने करना है आज कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे आत्मिक बनना है या मुझे नहीं बनना है। मुझे नई शुरुआत करनी है, क्योंकि मैंने देखा है आज की मीटिंग और वीरवार की मीटिंग, लोग नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में, वो नई शुरुआत करेंगे।